हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणव पाठक और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथमेटिक्स विद प्रणव में। 11th क्लास की मैथमेटिक्स हम लोग कंटिन्यू किए हुए हैं, उसे पढ़ रहे हैं, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन लास्ट चैप्टर जो है ये ट्रिग्नोमेट्री का वो चल रहा है, जिसमें कुछ सवाल मैंने लगवा दिए थे आपको। फार्मूले जो है वो मैंने डराइव करवा दिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो पिछले लेक्चर्स में जाकर उन्हें देखें, तब आपको आज की बातें क्लियरली समझ में आएंगी। तो आइए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं अपना सवालों का सिलसिला, जिसमें पहला सवाल मैं उठा रहा हूँ NCERT का है। क्वेश्चन है सेक स्क्वायर 2x इजकल टू 1 माइनस 10 2x। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है, इसे हमें सॉल्व करना है। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन हमें सॉल्व करना है। NCERT की प्रॉब्लम है। ओके, ये NCERT की प्रॉब्लम है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करें, tan x को इस तरफ ले जाएं या सेक स्क्वायर को tan स्क्वायर x में कन्वर्ट करें, यही करना पड़ेगा। सेक स्क्वायर एक्स को tan स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करें, क्योंकि सेक थीटा से हम डील नहीं करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x सॉरी। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये बनेगा इक्वेशन हमारा tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x इज इक्वल टू 0। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन बना, इसे सॉल्व करना है। इसमें से tan 2x कॉमन है, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो कॉमन निकाल लीजिए। tan 2x अंदर बचेगा tan 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये बना। अब यहाँ से या तो ये 0 होगा या तो ये 0 के इक्वल होगा। तो अगर tan 2x 0 के इक्वल होगा तो क्या होगा, मैंने आपको सिखाया है। tan 2x अगर 0 के इक्वल है तो 2x इज इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू i, यानी कि x इज इक्वल टू n पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू i। ये पहला रिजल्ट। अगला रिजल्ट इससे मिलेगा tan 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। tan 2x इज इक्वल टू माइनस 1, या tan 2x हम लिख सकते हैं tan ऑफ माइनस पाई बाई 4, ये लिख सकते हैं। tan माइनस पाई बाई 4 1 होता है। अब यहाँ से 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 और x इज इक्वल टू n पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8। n बिलोंग्स टू i एंड n बिलोंग्स टू i। ये हुआ हमारा सवाल का जवाब। NCERT का सवाल था, अच्छा सवाल है, इसलिए मैंने इसे उठाया। आपके क्वेश्चन पेपर में इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। फंसाने के लिए इसने दिया हुआ है इधर सेक उधर tan, और इधर tan का स्क्वायर नहीं लगाया है, जिससे हम फंस जाते हैं। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं और रूल्स पता है तो आप सवाल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसे tan में कन्वर्ट किया, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, ये आप जानते हैं, मैंने आपको सिखाया पहले लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री के। वहाँ से इसको लिखा, फिर 1 1 कैंसिल हो गया, फिर इसे इस साइड ट्रांसफ़र किया, फिर आगे प्रोसीड करने पर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के हिसाब से हमें हमारा रिजल्ट मिल गया। ओके, ये प्रॉब्लम NCERT की थी, इसलिए मैंने इसे उठाया। tan माइनस पाई बाई 4 की जगह आप 3 पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि माइनस 10 पाई बाई 4 लिखना कन्वीनियंट है, इसलिए मैंने इसे लिखा। ओके, आई होप सो तो आपको सवाल क्लियरली समझ में आ गया होगा। मैं आगे की ओर चलता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है वो। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल हमारा क्या कहता है हमसे। अगला सवाल है जो मैं लेने चल रहा हूँ, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा
प्लस टेन थीटा टेन टू थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा टेन टू थीटा इज इक्वल टू 1। इसे सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करें। अब आप टेन थीटा और टेन टू थीटा को अगर इसी तरफ रहने दें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको ऐसे ही रहने दें, टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा। अब इसको उठा के उस साइड में ले जाइए, तो ये बनेगा 1 माइनस टेन थीटा टेन टू थीटा। ओके क्लियर, कुछ किया नहीं, टेन थीटा टेन टू थीटा को उस तरफ ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसके बाद इससे इधर डिवाइड कर देंगे, तो ये बनेगा टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा अपान 1 माइनस टेन टू थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये टेन है प्लस टेन भी अपान 1 माइनस टेन है, टेन भी बन रहा है, यानी कि टेन टू थीटा को बड़ा एंगल मान लीजिए, थीटा को छोटा एंगल मान लीजिए। ये टेन 1 है, यानी कि टेन पाई बाई 4 हम लिख सकते हैं। यहाँ से बनेगा, सॉरी प्लस है, यहाँ प्लस का साइन है, प्लस हो जाएगा, टेन थ्री थीटा इज इक्वल टू टेन पाई बाई 4। अब यहाँ से थ्री थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई 4, एन बिलोंग्स टू आई, और थ्री को उस तरफ ले जाने पर थीटा इज इक्वल टू एन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 12, एन बिलोंग्स टू आई। ये हुआ इस सवाल का सलूशन। इजली डन, इजी क्वेश्चन, अच्छा सवाल था इसलिए मैंने इसे उठाया। ये आपके क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। थोड़ा सा ट्रिकी था, दिया था टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा प्लस टेन थीटा टेन टू थीटा इक्वल टू 1। तो इसको उठा के इस तरफ शिफ्ट करने पे ये बना, फिर इससे डिवाइड किया इस तरफ तो ये बना, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 को हम टेन पाई 4 लिख सकते हैं, टेन के टर्म में बनाना है इक्वेशन। ये इधर टेन थ्री थीटा बन गया, फिर इसके बाद रूल्स को अप्लाई करने के बाद ये हमारा रिजल्ट हमारे सामने है। ओके, तो आई होप सो ये सवाल आपको समझ में आए होंगे दोनों क्लियरली। अब आगे चलते हैं, जनरल सोल्यूशन निकालते हैं कुछ और इक्वेशंस का हमें जो गिवन है। आइए देखा जाए क्या है वो। कुछ समीकरण है, कुछ इक्वेशंस और हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, इसे सॉल्व करना है। तो क्या करें, पहले आप अपने इक्वेशन को लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, इसको इस तरफ ट्रांसफ़र कीजिए, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। अब साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर भी लगा दीजिए, तो वो होता है साइन थीटा प्लस अल्फ़ा इंटू साइन थीटा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा आपका, या तो एक बार ये 0 होगा या तो एक बार ये 0 होगा। तो जब साइन थीटा प्लस अल्फ़ा 0 के इक्वल होगा, तो यहाँ से बनेगा थीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू आई, ये आप जानते हैं। अल्फ़ा को उस तरफ ले जाइए तो थीटा का जनरल सोल्यूशन एन पाई माइनस अल्फ़ा, एन बिलोंग्स टू आई। अब अगले को 0 के इक्वेट करिए, ये है साइन थीटा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, यानी कि थीटा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू एन पाई, यानी कि एन बिलोंग्स टू आई। अल्फ़ा को उधर ले जाएंगे तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फ़ा, एन बिलोंग्स टू आई। ओके, दोनों रिजल्ट मिल गए। दोनों को मिला देने पर जो जनरल सोल्यूशन हमें मिलेगा वो है एन पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, एन बिलोंग्स टू आई।
ये है हमारे इक्वेशन साइन स्क्वायर थीटा साइन इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा का सलूशन। कुछ करना नहीं है, बहुत ही आसान। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा गिवन है, इसको उठा के इस तरफ ले आया, इस तरफ ले आने के बाद साइन स्क्वायर अल्फ़ा और साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला मैंने लगा दिया यहाँ पे, जिससे ये हो गया। अब ये 0 के इक्वल है, तो या तो ये 0 के इक्वल होगा या तो ये 0 के इक्वल होगा, अदरवाइज बोथ आर इक्वल टू 0। ईदर दिस विल बी इक्वल टू 0 और दिस विल बी इक्वल टू 0 आर बोथ आर इक्वल टू 0। तो हम एक एक करके 0 करने के बाद रिजल्ट्स निकाले, पहले से ये दूसरे से ये, और दोनों को मिला देने पर रिजल्ट ये एन पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। ओके, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का सलूशन, जनरल सलूशन कैसे निकालेंगे आइए देखा जाए। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो पहले तो हम लेंगे अपने इक्वेशन को जो गिवन है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये टेकन आउट। अब कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, साइन स्क्वायर थीटा सॉरी, इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। 1 और 1 कैंसिल और माइनस माइनस कैंसिल होके ये फिर बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब इसको सॉल्व करने की ज़रूरत तो है नहीं, अभी अभी हमने इसको सॉल्व किया, जनरल सोल्यूशन निकाला, क्या आया था, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फ़ा एन बिलोंग्स टू आई। ये जनरल सोल्यूशन आया कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का। कुछ नहीं, 2 लाइन का है। पहले हमने लिया, फिर इसे साइन में कन्वर्ट किया, 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर थी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब इसका हमने अभी भी सोल्यूशन निकाला है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा का, पिछले अभी जस्ट निकाला है, वो ये आया है, तो वही इसका भी जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का भी जनरल सोल्यूशन एन पाई प्लस माइनस अल्फ़ा एन बिलोंग्स टू आई हो जाएगा। ओके, आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आइए आगे चलते हैं, आगे अगला है tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फ़ा। अगला है tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फ़ा। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फ़ा। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फ़ा, ये गिवन है। तो क्या करें, बाई 1 कर दें दोनों तरफ पहले, फिर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दें, तो वो हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा। उल्टा करके कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा रहे हैं हम, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा। ये बना, ये है cos 2 अल्फ़ा cos 2 थीटा, और ये है cos 2 अल्फ़ा, ये बना। अब cos C cos A इक्वल टू cos B है, तो क्या होगा, 2 थीटा इज इक्वल टू 2 n पाई प्लस माइनस 2 अल्फ़ा n बिलोंग्स टू आई। 2 हर जगह से कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा n बिलोंग्स टू आई। तो हमने देखा तीनों स्क्वायर इक्वेशंस का सलूशन वही आया, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, जनरल सलूशन वही आया। इसमें किया क्या है, मैंने पहले बाई 1 किया दोनों तरफ, फिर उल्टा करके कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया, यानी कंपोनेंडो डिविडेंडो में प्लस वाला ऊपर आता है, मैंने माइनस वाला ऊपर कर दिया।
आप प्लस वाला भी ऊपर कर सकते हैं, लेकिन बाद में फिर रेसिप्रोकल करेंगे तो ऊपर वो नीचे होगा ही, तो फिर चूँकि वैसे बराबर भी होता है, कोई मैथमेटिकल दृष्टि से कोई त्रुटि इसमें नहीं है, कोई एरर नहीं है, इसलिए ऐसा हम लिख सकते हैं, इसलिए ऐसा हमने लिखा। और ये cos 2 थीटा, ये cos 2 अल्फा है। अब इसके बाद cos A इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का फॉर्मूला लगा दिया, जो ये होता है यहाँ से 2 कैंसिल आउट होके ये हमारा बना। तो ये हमारा इक्वेशन हमारे सामने है। अब आइए हम लोग चलते हैं कुछ सवालों की, एक आध सवाल कर लिया जाए इस पर बेसिक। सॉल्व 7 cos स्क्वायर थीटा, क्वेश्चन है 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। इसे सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। पहले हमने अपने इक्वेशन को लिया जो कि हमें गिवन है 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। जस्ट अ मिनट, एवरीथिंग इज ओके। अब क्या करें, आप जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो 7 cos स्क्वायर थीटा को हमने लिखा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। अब ये और ये मिलके 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 4। 3 को इस तरफ ले जाएंगे तो 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 4 माइनस 3 दैट इज 1। 4 को उधर भेजेंगे तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4, या अगले स्टेप में cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, या अब cos थीटा अगर 1 प्लस माइनस हाफ आ रहा है तो ये हो जाएगा cos प्लस माइनस cos π/6, या थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/6 n belongs to I. This is the general solution of this equation. This is the general solution of this equation. ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ करना नहीं है, 7 को 4 प्लस 3 में ब्रेक किया क्योंकि 3 sin स्क्वायर थीटा यहाँ पे गिवन है, तो ये 3 cos स्क्वायर थीटा इस 3 sin स्क्वायर थीटा के साथ मिलकर 1 बना लेगा और 3 से गुणा होकर 3 हो जाएगा, तो ये 3 बचा यहाँ पे। अब इस 3 को उस साइड में ले गया तो 4 माइनस 3 1 होगा, 4 का स्क्वायर थीटा यहाँ से बचा रह गया, फिर दोनों तक 4 को उधर भेजा, फिर उसके बाद स्क्वायर रूट लिया, ये आया, और यहाँ से ये और यहाँ से ये। ओके, आई होप सो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास को मैं यहीं रोकूंगा, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट।